नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक रक्षा सौदे के बारे में जो भारतीय वायुसेना की ताकत को एक नई दिशा देने वाला है। जी हाँ, आपने सुना ही होगा, भारत अब 114 मेड इन इंडिया राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। यह डील सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह सौदा कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है। न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी इसका असर पड़ेगा। आइए इस डील के हर पहलू को अहम विस्तार में समझते हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो भारतीय वायुसेना ने लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों से फाइटर जेट्स खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। 2017 से शुरू हुए MRCA प्रोग्राम के तहत 114 एडवांस फाइटर जेट्स की खरीद के लिए कई देशों ने प्रस्ताव भेजे थे। इन प्रस्तावों में प्रमुख थे अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस का राफेल और रूस का सुकोई Su-35 फाइटर जेट और यूरोप का था इसमें टाइफून। अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट की बात करें तो यह ट्विन इंजन सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसे विशेष रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं F-15X ईगल एक लंबी रेंज और हाई स्पीड इंटरसेप्टर है, जिसमें एक अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और डोसाल्ट राफेल को सर्वश्रेष्ठ माना। राफेल की खासियत है इसका ओमनी रोल फाइटर होना, यानी यह किसी भी मिशन को अंजाम दे सकता है, चाहे वे एयर सुपरियरिटी हो या ग्राउंड अटैक या फिर रिकॉन्फ़िगरेशन हो या फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही एडवांस रडार सिस्टम लगा हुआ है जो दुश्मन के विमान को बहुत दूर से ट्रैक कर सकता है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम स्पीड 1.8 मैक तक जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इस डील को लेकर हमारे लिए क्या महत्व है। भारतीय वायुसेना की स्थिति को समझते हुए यह डील बहुत ज़रूरी थी। आज हमारी वायुसेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि ज़रूरत है हमें 42 स्क्वाड्रन की। पुराने विमानों के रिटायर होने से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार घट रही है और अगर हम समय रहते नए विमान नहीं खरीदते तो 2028 तक हमारी स्थिति पाकिस्तान के बराबर हो सकती है। लेकिन अब राफेल के साथ ये समस्या हल हो जाएगी। खास बात यह है कि इस डील में 60% विमान भारत में असेंबल होंगे। इसका मतलब है कि भारत में ही इन फाइटर जेट्स के इंजन, फ्यूल सेक्शन और अन्य कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे। इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में भी सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो इस डील का वैश्विक राजनीति पर भी असर होगा। भारत और फ्रांस के बीच इस समझौते से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ भारत को एक मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं राफेल के तकनीकी पहलू पर। राफेल में जो एडवांस सेफ्रॉन इंजन है वह इसे अन्य विमानों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा RBE-2A रडार 200 से अधिक टारगेट को ट्रैक कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स से लैस है जो दुश्मन के रडार को भी जंप कर सकता है। फाइटर जेट के फ्यूजलेस और एवोनिक्स सिस्टम की बात करें तो यह राफेल को और भी प्रभावी बनाता है। साथ ही स्कैल्प इजी क्रूज मिसाइल और साथ ही हैमर प्रिसीजन गाइडेड बम जैसे आधुनिक हथियार भी इसमें शामिल हैं। इसकी पेलोड क्षमता 9.5 टन है, जो इसे किसी भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने में सफल बनाता है। चलिए अब हम थोड़ा बात करते हैं इस डील की लागत की और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में। 114 राफेल जेट्स की डील लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए की होगी। भारत पहले ही 36 राफेल विमानों का ऑर्डर दे चुका है और अब यह संख्या बढ़कर 114 हो गई है। नेगोशिएशंस की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक इसे साइन कर लिया जाएगा और डिलीवरी 2027 से शुरू हो सकती है। तो अब दोस्तों, इस डील का हमारे देश के लिए एक और बड़ा लाभ ये है कि इससे हमारे मेड इन इंडिया प्रोग्राम को एक नई दिशा मिलेगी। राफेल का निर्माण भारत में किया जाएगा और इसके साथ ही ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि हम भविष्य में राफेल के पार्ट्स का निर्माण खुद कर सकें। इस डील से न केवल हमारी वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह डील भारत की सुरक्षा और शक्तियों को मजबूत करेगी। राफेल के साथ हम न केवल एक अत्याधुनिक एयरफोर्स के मालिक बनेंगे, बल्कि हमारी रणनीतिक साझेदारी के साथ भी हमारी स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी ऐसी देश विदेश की सभी ताज़ा और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड खबरें देखना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल जेम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए सबसे पहले लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।